नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू फ्रंट फुट। पहला दिन था आज का मुंबई टेस्ट मैच का, जो दूसरा टेस्ट मैच है इस सीरीज़ का, दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच है न्यूजीलैंड बनाम इंडिया जो खेला जा रहा है मुंबई में। पहले दिन का खेल जो है बारिश के चलते थोड़ा सा डिले कर दिया गया। 12 बजे से ये मुकाबला शुरू, जो अनुमान आपका समय होता है 9:30 बजे से, वो नहीं शुरू हुआ, 12 बजे से शुरू किया गया। और होपफुली ये उम्मीद करी जा रही थी कि भाई 78 ओवर होंगे, लेकिन 70 ही ओवर हुए। और जो आपकी रिवायत रहती है, सबसे पहले टॉस नहीं जीतते रहता था कि भाई विराट कोहली टॉस के मामले में अनलकी है। टॉस जीता आज और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और स्टंप्स पर भारत है 221, 4 विकेट के नुकसान पर 70 ओवर के बाद। अब जो कुछ भी सिलसिला हुआ इस पूरे आज के दिन में, वो आपको बताएंगे। किसने कैसे बल्लेबाजी की, किसने कैसे बॉलिंग की और किसने कैसे अंपायरिंग की। अगर खासकर अगर आप लेट इस वीडियो को देखें तो मतलब वही है कि भाई वीरेंद्र शर्मा का रोस्ट वीडियो है, तो आप समझ जाइए कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी। और आई गेस उन्होंने अपना आखिरी मैच एज अंपायर वो कर रहे हैं। आई गेस मेरे हिसाब से लगता है, और होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए वो बाद में बताऊंगा। सबसे पहले बल्लेबाजी करी इंडिया ने, टॉस जीता। जो बातें चल रही थी भाई केएस भरत को ओपन करा दो, मयंक अग्रवाल को छोड़ दो, क्योंकि श्रेयस अय्यर की जगह बनानी है। लेकिन वो चीज़ें जब सुबह हुई आज, तो वो धीरे धीरे वो एलिमिनेट होती गई, क्योंकि भाई 3 प्लेयर्स जो है इंडिया की तरफ से, जडेजा, रहाणे और ईशांत शर्मा। हालांकि ठीक है, चलो रविंद्र जडेजा का समझ में आता है कि भाई चलो जेन्युइन हो सकता है, क्योंकि अगर वो फिट है तो उनको बाहर बिठाने का कोई मतलब ही नहीं है, वो तो एक मैसिव लॉस है। लेकिन रहाणे और ईशांत शर्मा और मतलब और कोई ऐसी भी इंजरी नहीं भाई कि बहुत बड़ी इंजरी, मतलब 5 दिन वो खेल ही नहीं सकते, ऐसा कुछ था। मे बी ड्रॉप किया गया हो, क्या पता, किसको क्या पता। लेकिन वही है कि अभी इंजरी का दिया है कि भाई ये इंजरी है, इसलिए ये बाहर किए गए हैं। लेकिन आई गेस नहीं, ये ड्रॉप ही है भाई। और अगर ड्रॉप है तो ये इनका कानपुर टेस्ट आखिरी हो चुका है, अगर ड्रॉप किया गया है तो। बाकी ओपन करा फिर मयंक अग्रवाल और शुभमन गिल ने। मयंक अग्रवाल ने क्या बैटिंग करी है बॉस, मतलब 120 रन बनाए 246 बॉल में, 14 चौके, 4 छक्के, 48 की स्ट्राइक रेट से बनाए। मतलब जब टॉस जीता तब ऐसा लगा भाई, मेहरान सर मेरे साथ थे, तब हमारी बात हुई कि यार ये क्या कर दिया, मतलब ओवरसीज कंडीशन है थोड़ी बहुत, बॉलिंग ले लेते, उनके 4 डाउन कर देते पहले सेशन में, मतलब और एड ऑन प्रेशर उनके ऊपर आ जाता अगर ऐसा हो पाता तो। लेकिन विराट कोहली ने कहा कि यार देखो ये टिपिकल विकेट है, ऐसा कोई ये नहीं है कि कंडीशंस ऐसे दिख रहे हैं इसलिए हमको इंडिया में खेलने का अनुभव है, हमको पता है कि किस तरीके से कंडीशंस चेंज होते हैं और विकेट किस तरीके से बिहेव करेगा वो हमको पता है, तो पहले हम लोग बल्लेबाजी करेंगे। बाद में टॉम लेथम ने भी यही कहा कि टॉम लेथम इसलिए उनके कप्तान है क्योंकि उनके भी जो विलियमसन है उनको चोट लगी है और वो भी रूल आउट हो चुके हैं इस सीरीज से। मतलब ये मुकाबला आखिरी तो सीरीज है, आखिरी तो मुकाबला है बस। वही तो मयंक अग्रवाल, शुभमन गिल ओपन किया। भाई शुभमन गिल ने भी बहुत अच्छा इंटेंट दिखाया किस तरीके से बैटिंग करी जाती है, जो पेस और जो स्विंग को टैकल करना था वो उन्होंने किया। 44 रन उन्होंने बनाए 71 बॉल में, 7 चौके और 1 छक्का उन्होंने भी लगाया। मतलब छक्के आज बढ़िया बने, 6 छक्के मारे इंडियन टीम ने। रिद्धिमान साहा ने भी 1 छक्का जड़ा है, वैसे आपको बता दूँ। मतलब अच्छी बल्लेबाजी हुई है। हाँ, शुभमन गिल ने 50 नहीं बना पाए, 44 ही रन बना पाए, लेकिन जो स्टार्ट उन्होंने दिया वो काफ़ी अच्छा था। 80 रनों का स्टार्ट जो था, 80 पर आप कहाँ 0 थे, लेकिन 80 पर आप फिर क्या 3 हो गए, उसके ऊपर बताऊंगा। फिर 107 पर आप मतलब 160 पर आप फिर 4 हो गए, बताएंगे धीरे धीरे उसके ऊपर बात करेंगे। बाकी मयंक अग्रवाल ने 120 रन जरूर बनाए, लेकिन जब स्टार्टिंग में मैं उनकी बल्लेबाजी देख रहा था तब उनके बल्लेबाजी में जो पहला जो कंसर्न था वही था भाई कि यहाँ से बैठा था हेलमेट से, और वो मतलब लेट ही आ रहे थे। जो उनका वेट था वो पीछे की तरफ ज़्यादा आ रहा था, आगे की तरफ उनको नहीं जा पा रहा था। मतलब वही था कि थोड़ा सा कंसर्न अभी भी है, लेकिन जैसे जैसी पारी आगे चलती गई और जो लास्ट छक्का उन्होंने लगाया एकदम क्लासिकल, मतलब बराबर वेट ट्रांसफर हो गया, बैट भी बराबर टाइम पर आया। और क्योंकि देखो अगर आपने नोटिस किया होगा तब बैट का बैकलिफ्ट इतना ऊपर नहीं था जब वो लास्ट बॉल खेले हैं, मतलब लास्ट छक्का जो उन्होंने लगाया अभी लास्ट सेशन में, लास्ट ही ओवर में जैसे उन्होंने छक्का लगाया
वो मतलब बैकलिफ्ट देखो इतनी ऊपर नहीं थी जो यहाँ से आ रही थी, उनकी बैकलिफ्ट यहाँ कमर या मतलब वी में थी, वो स्लिप से आ रही थी, इतनी ऊपर नहीं थी, इसलिए उनको ज़्यादा तकलीफ नहीं गई। लेकिन यहाँ से वो स्टार्टिंग में किया तो उन्होंने स्टार्टिंग में स्ट्रगल किया ही है, ठीक है, आगे जाके उन्होंने कवर अप कर दिया। बाकी कल उतरेंगे तब 120 से उम्मीद करते कि भाई आगे की तरफ ही बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। बाकी शुभमन गिल तो आउट हो चुके हैं। बाद में आते जनाब आपके कप्तान विराट कोहली, जो कमबैक नहीं, मतलब वो तो कमबैक क्या ही शब्द है उनके लिए, मतलब वो रेस्ट से फिर वापस आए इस मुकाबले में। गलत डिसीजन वीरेंद्र शर्मा जी, आई गेस आपका ये आखिरी मुकाबला हो सकता है, क्योंकि आपको पता नहीं आपने किसको आउट दिया है और किस तरीके से आउट दिया। मतलब वो होता है ना, कोरोना में हम लोग मास्क यहाँ पर बांधते हैं, लेकिन ये अंपायरिंग जब करते हैं तब मास्क उनका आंखों पर रहता है, मतलब उनको दिखता नहीं है। वो शायद वो पैदा ही ऐसे हुए ब्लाइंड, इसको पता, वी नेवर नो। मतलब यार देखो, इंग्लैंड वाली सीरीज जो T20 आप खेल रहे थे, सूर्य कुमार यादव वॉशिंगटन सुंदर को वैसे ही आउट दिया भाई। एक छक्का था, एक मतलब बॉल वो वो घास को चिपक रहा था, मतलब गले मिल रहा था, तब भी आउट भाई। क्या आज भी ये इतना बड़ा एज, जैसे देखो, अगर ये पैर है, ये पैर है, ये बैट है, ठीक है, ये भाई पहले बैट को लग रहा है, ये यहाँ पहले लग रहा है, बाद में इधर लग रहा है, तो ये भाई साहब बोल रहे पहले इधर। भाई क्या है, मतलब ये अंपायरिंग है कुछ भी। ये भाई देखो, ये आपको पहले यहाँ पर लगेगा तो आपको पता तो चलेगा ना, आप हॉटस्पॉट पे तो आपको देखेगा, आपको स्निकोमीटर पे तो दिखेगा कि भाई पहले यहाँ लगा, यहाँ और यहाँ कितना डिफरेंस है, पहले बॉल यहाँ लग रहा है, फिर बॉल ऐसा आ रहा है और आप आउट दे रहे हो। वो भी मतलब वो नितिन मेनन ने जब आपको बताया कि भाई पिच कहाँ हो रही है, लेग स्टंप के बाहर है या ऑफ स्टंप के बाहर, पहले वो देख लो, उसके बाद मतलब ये क्या किस तरीके की अंपायरिंग, पथेटिक अंपायरिंग। मतलब और भाई 2018 में बेस्ट डोमेस्टिक अंपायर का इनको अवार्ड दिया गया। मतलब जाहिर सी बात है, इंडिया में अगर कड़वी बात है, लेकिन अभी सुन लो कि जो ये पद्मश्री ये वो जो भी दिया जाता है वो भी ब्लाइंड ही दिया जाता है। किन किन को, वो एक्ट्रेस को मिलता है, वो एक्टर क्या ही ज़रूरत थी उनको देने की, करण जौहर को वो मिलता है। अब छोड़ो, अपना ये सिलसिला नहीं है, अपनी ये बात नहीं है, लेकिन मतलब जो अवार्ड्स अपने इंडिया में मिलते हैं, मतलब वो ब्लाइंड ही मिलते हैं। इनको भी क्या 2018 में वो ये मिला, डोमेस्टिक अंपायर मिला। भाई क्या ही था, क्यों, मतलब ये इस तरीके के अंपायरिंग को आपने रिवॉर्ड दिया है, कमाल है। मतलब और वो भी विराट कोहली का, आप मतलब बहरहाल विराट कोहली को तो उन्होंने आउट दे ही दिया ना, मतलब 1-0 तो उनके खाते में आ ही गया भाई, ठीक है, गलत डिसीजन था। आगे जाकर हम लोग ये तो बात नहीं करेंगे ना भाई गलत डिसीजन है करके, 0 तो 0 ही है। खैर ठीक है, वो अब जो एक्शन लेनी चाहिए वो तो होगी, शायद होगी, और शायद मेरे हिसाब से जो कि रहना भी चाहिए। और आखिरी मुकाबला ये एज अ अंपायर, और वो भी भाई थर्ड अंपायर। देखो मार्जिन दे सकते हो आप इनको, ग्राउंड में जो अंपायर रहते हैं वो थर्ड अंपायर, वो एसी में बैठ के, भाई तो टीवी है तेरे पागल हो गए अपन भाई। ये अंपायरिंग क्या है, मतलब कितना पूरा वर्ल्ड चिल्ला रहा है भाई, मतलब जितना भी जर्नलिस्ट है, जितने भी, ये सब भाई बोल रहे हैं भाई न्यूट्रल अंपायर लाओ, न्यूट्रल अंपायर लाओ। और श्रीलंका और इंडिया ऐसा है भाई, हमारी ही मतलब इंडिया के अंपायर, लेकिन डिसीजन इंडिया के खिलाफ ही जा रहा है। श्रीलंका के अंपायर श्रीलंका के खिलाफ ही डिसीजन जा रहा है। बाकी सब देशों में अपने अपनी टीमों के लिए डिसीजन जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ये जो अपने ही खुद के टीम के खिलाफ ही डिसीजन दे रहे। बहरहाल ठीक है, आउट तो हो गया वैसे विराट कोहली, 4 विकेट गए आज के। मैं 3 ही मानूंगा, विराट कोहली को नहीं मानेंगे, लेकिन अब क्योंकि ऑन रिकॉर्ड तो हो गया। एजाज पटेल को भी 4 विकेट मिले, लेकिन 3 ही है वो अगर आप ऐसा देखो तो। बाकी फिर चेतेश्वर पुजारा भाई साहब 200 पर खेल रहे थे जनाब, तो बढ़िया आगे आकर वो ट्राई कर रहे थे कि कुछ नया, चलो आज कुछ तूफानी करते, वही चल रहा था, क्योंकि ये 200 पे खेल रहे थे ना भाई। मतलब ये क्या है, ऐसा ही है इनके लिए, क्या है, आगे बढ़ो छक्का मारो भाई। 0 अंडे पर खेल रहे हो, किस तरीके से खेलना है। अब फिर हम लोग बोलते हैं, ट्रोल करेंगे तो बोलेंगे भाई लोग हमको कि भाई तेरे को क्या खेलते आता है। लेकिन ये तो सेंस है ना भाई कि विराट कोहली आपके आउट हो गए, वही उसके पहले ही बॉल पर, उसके बाद आप आउट हो रहे हो, मतलब थोड़ा सा कुछ तो सोच समझ कर। फिर भाई हमारे नाराज़ हो जाते। खैर फिर श्रेयस अय्यर आए,
श्रेयस अय्यर ने भी अच्छी पारी खेली, 3 चौके उन्होंने भी जड़े, 18 ही रन बना पाए, लेकिन तब श्रेयस अय्यर थे कानपुर में, आज मयंक अग्रवाल है, अच्छी उन्होंने पारी के लिए 18 ही रन बनाए, लेकिन ठीक है, होता है कभी कभी। रिद्धिमान साहा क्योंकि टर्न भी आज बहुत हो रहा था, और भाई पहले दिन इतना टर्न हो रहा था, एजाज पटेल की बॉल मतलब टिपिकल जो टर्न बोलते हैं ना वो हो रही थी। और रिद्धिमान साहा ने भी 25 रन बनाए, अभी तक अभी खेल रहे वो। एज ऑफ नाउ जो है इंडिया 70 ओवर के बाद 221 4 विकेट के नुकसान पर। अब जो कल इंडिया बैटिंग करने आएगा तब मयंक अग्रवाल और रिद्धिमान साहा आएंगे। मयंक अग्रवाल 120 पर खेल रहे, रिद्धिमान साहा 25 रनों पर खेल रहे हैं। बाकी आपको अगर विकेट पता है तो 80 पर पहले 0 थे, फिर 80 पे आपके 3 होते, फिर 160 पर आपके 4, मतलब वही है कि टोलाराम आपकी ये भी गया, वो भी गया, वो भी गया। वो तो अच्छा हुआ अजिंक्य रहाणे नहीं थे, नहीं तो अजिंक्य रहाणे भी ऐसे ही चले गए थे पुजारा जैसे। ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। खैर बॉलिंग जो थी न्यूजीलैंड की 6 बॉलर उन्होंने ट्राई किए, डैरेल मिचेल, रविचंद्र रविंद्र, विल सोमरवेल, काइल जेमिसन, एजाज पटेल और टीम साउदी। और देखे ना आधे तो ओवर भाई एजाज पटेल ने ही डाल दिए, 29 ओवर तो एजाज पटेल ने ही डाले, और 73 रन दिए और 4 विकेट भी लिए इन्होंने। वो तो एक खैर विराट कोहली का था, लेकिन ठीक है अब उनके खाते में तो आ गए ना। 4 विकेट उन्होंने लिए एजाज पटेल ने। बाकी बॉलिंग फ्लैट ही नज़र आई, इतनी कोई अच्छी खासी बॉलिंग उनकी नज़र नहीं आई। लेकिन क्योंकि इंडिया की विकेट थी तो इंडिया के प्लेयर्स इनको ज़्यादा मतलब समझते हैं कि भाई कैसा खेलना चाहिए, कैसा नहीं खेलना चाहिए। एज ऑफ नाउ तो सूरत हाल यही है कि एजाज पटेल को 4 विकेट मिली है, बॉलिंग अच्छी हो रही है, विकेट मतलब टर्न जो है वो टिपिकल स्पिनर्स का टर्न हो रहा है। और वी नेवर नो कि भाई तीसरे दिन अश्विन का बॉल मतलब जो गड्ढे होते हैं, इतना गड्ढा नहीं है, बहुत अच्छा विकेट है, फ्लैट है, हार्ड विकेट है, लेकिन टर्न काफ़ी है। तो वही कि मतलब जिस तरीके से टर्न होता है इंडिया में, वही आपको तीसरे दिन से आपको देखने मिलेगा। उम्मीद वही है कि भाई अश्विन भी फिर अच्छा गेम इनको देंगे। मतलब टर्न इतना हो रहा है कि अश्विन और अक्षर पटेल समझ रहे होंगे भाई मेरे को बॉल दे दो यार आज, ऐसा इतना टर्न हो रहा था। खैर यही सूरत हाल थी। बाकी आपको बता ही दिया, बाकी जो कुछ भी है फिर कल मिलेंगे। कल मिलेंगे डे एंड पर मिलेंगे, और या फिर सुबह भी मिल सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। सुबह जब मैच होगा तब मेहरान भाई में भी रहेंगे हमारे साथ, तब उनके साथ बात करेंगे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से भारत की आगे की रणनीति यही होनी चाहिए कि अभी 221 है और 4 दिन पड़े हैं मैच में। कल एटलीस्ट आप अगर कल आपको बल्लेबाजी देनी है न्यूजीलैंड को, तो आप भाई एटलीस्ट टी तक कर तो बैटिंग करो। मतलब अगर टी तक कर आप बैटिंग करते हो तो आपके मोस्ट प्रोबेबली 375 तो आपके हो जाएंगे, 221 तो है। और जिस तरीके से मयंक अग्रवाल खेल रहे हैं अभी सेट है, कल भी आकर आधा घंटा वो अगर सेट हो गए तो बस बात ही खत्म है, वो तो फिर वो तड़ी ही देने वाले वही। और फिर आगे भी आपके अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन जो कि रन बनाकर खेलते हैं, जयंत यादव है, मोहम्मद सिराज उमेश, ठीक है। मतलब तकरीबन यहाँ से इंडिया का स्कोर मैं देखता हूँ 450 तो होना चाहिए एज ऑफ नाउ, क्योंकि अभी 221 रन है। तो उम्मीद करते हैं ऐसा ही कुछ होगा। और वीरेंद्र शर्मा जी थोड़ा सा कुछ फॉर गॉड सेक मतलब कुछ तो मतलब चलो एक मैं आपको स्टैट बता देता हूँ, स्टैट्स नहीं एक चलो मैं आपको अगर ये बता सकूँ। अंपायरिंग में ना एक रूल है 36.2.2 ऐसा कुछ रूल है, मैं आपको बताता हूँ। अभी 1 मिनट अगर आप मुझे दे तो आपको मैं पूरा बताता हूँ कि क्या है। uh, 36.2.2 ऐसा कुछ रूल है। जी 36.2.2 ऐसा एक रूल है इन असेसिंग, कहाँ गया, हाँ इन असेसिंग पॉइंट 36.1.3 इफ द बॉल मेक्स contact with the striker's person and bat simultaneously, this shall be considered as the ball having first touched the bat। मतलब यही है कि
एक रूल है 36.2.2, वो असिस्ट किया गया है कि 36.13 इफ बॉल मेक द कॉन्टैक्ट विद द स्ट्राइकर्स पर्सन, मतलब जो भी बल्लेबाज है वो बैट को अगर बॉल लग रहा है और साथ में बैट को भी लग रहा है, मतलब साथ ही में पैड और बैट को लग रहा है, तो ये सबसे पहले बैट को कंसिडर किया जाएगा। यही था रूल। खैर अब दे दिया। कल मिलेंगे, तब तक सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाओ।